हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट और ये आपके 17 चैप्टर का 5th लेक्चर है और जिसमें हम लोग कवर करेंगे राफ्ट को। ठीक है, चलिए। जैसे ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है, इसको बोलते हैं राफ्ट। मतलब आपको हम पहले ही बता दें, लकड़ी के लंबे लंबे जो लोक्स होते हैं, लट्ठे होते हैं, उनको आपस में एक रोप की हेल्प से बांध देते हैं तो वो एक मैट की तरह दिखने लगती है। ठीक है, ये आपको दिख रही है ना, ये मैट की तरह वो दिखने लगती है और ये पानी पर आराम से फ्लोट करती है। ठीक है, आराम से तैरती है, तो इसको क्या बोलते हैं, राफ्ट। इसी का यूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अर्ली ह्यूमन करता था। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं पढ़ना। राफ्ट वर परहैप्स द फर्स्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कवर्ड बाय द अर्ली ह्यूमन। जो राफ्ट थे वो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होने वाले मीन्स थे। ठीक है, जो ह्यूमंस ने डिस्कवर किए थे। चलिए, द अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व्ड लोक्स ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर। जो फर्स्ट ह्यूमन थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पानी पर यानी वाटर पे जो वुड्स के लोक्स हैं वो फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, These made them realize that they could also cross river with the help of logs of wood tied together। ठीक है, जब उन्होंने ये चीज़ नोट की कि जो लोग्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर के ऊपर, तो उनके दिमाग में आया कि अगर हम लोग्स को रोप से टाइड करके इकट्ठा उसको पानी के ऊपर तैराएंगे तो हम उसकी हेल्प से रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, यानी नदी को पार कर सकते हैं। ठीक है, सो दे टाइड द लोक्स टुगेदर एंड मेड राफ्ट। उन्होंने क्या किया, जो लोक्स थे यानी लकड़ी के लंबे लंबे लट्ठे थे, उनको आपस में रस्सी की हेल्प से बांधा और राफ्ट बना दिया। ठीक है, सून दे स्टार्टेड यूजिंग राफ्ट टू कैरी लोड्स एंड क्रॉस रिवर। ठीक है, जल्दी ही वो इन राफ्ट का किस में यूज करने लगे, इस राफ्ट का वो लोड को कैरी करने में, यानी अपने सामान को ढोने के लिए यूज करने लगे और नदी को पार करने के लिए या नदी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाने के लिए इसका यूज करने लगे। ओके बेटा, आपको राफ्ट समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करेंगे। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इन्वेंशन ऑफ व्हील। ठीक है, यानी पहिए का आविष्कार। आज जो आप गाड़ियों में पहिए लगे हुए देखते हैं, है ना, पहले बैलगाड़ी में लकड़ी के पहिए लगाए जाते थे। ऐसे ही आपने ये सोचा ना, हर चीज़ की कहीं ना कहीं से शुरुआत ज़रूर होती है। ठीक है, तो जैसे पहले हम लोग किसी के पास लेटर भेजते थे अपनी बात पहुंचाने के लिए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज करने लगे बात करने के लिए, है ना बेटा। ऐसे ही आपका व्हीकल भी सबसे पहले बनाया गया होगा, उसमें व्हील का यूज किया गया होगा। ठीक है, इसी में हम लोग इस चैप्टर में ये जो हेडिंग है इन्वेंशन ऑफ व्हील, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, द अर्ली ह्यूमन ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट राफ्ट कुड ऑल्सो बी यूज ऑन लैंड एज ए स्लेज। ठीक है, जो राफ्ट का स्ट्रक्चर था ना, उस राफ्ट के स्ट्रक्चर को वो लैंड पे भी यूज कर सकते हैं, ये उन्होंने नोट किया। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये राफ्ट में भी आप लंबे लंबे लट्ठों का यूज कर रहे थे। ठीक है, वो पानी में तैर रहे थे, तो उसका यूज आप किस में कर रहे थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाने के लिए, या अपने सामान को उसके ऊपर रख कर उसकी हेल्प से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर पहुंचा दे रहे थे। अब वैसे ही यहाँ पर भी राफ्ट जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये जो लोक्स हैं वो राउंड शेप के हैं, है ना बेटा, वो राउंड शेप के हैं। और जो राउंड चीज़ है वो आपको पता है ज़मीन पर मूव करती है, यानी लुढ़कती है। तो उसके ऊपर एक लकड़ी का तख्ता रख देते हैं और उसकी हेल्प से वो तख्ता भी मूव करता है आगे के लिए। तो ये लोग ऐसे यूज इसे करने लगे थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हाँ, दीज स्लेज प्रूव्ड टू बी क्वाइट कंफर्टेबल ऑन इवन लैंड। ठीक है, जो ये स्लेज थी, इस स्ट्रक्चर को आप स्लेज बोलेंगे। ऐसे एक ये लकड़ी का तख्ता होता था और इसके नीचे लंबे लंबे लट्ठे लगे होते थे लकड़ी के। ठीक है, तो ये क्या है, ये उस प्लेस पे तो अच्छी चलती थी जिसका सरफेस एकदम अच्छा होता था, अच्छी होती थी ज़मीन, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होती थी, है ना, ऊंची या नीची ज़मीन नहीं होती है, वो एकदम अच्छी सी स्लोप टाइप की ज़मीन
होती थी उस पे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से चलते थे, ठीक है। हाउएवर दे रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ एफर्ट ऑन इवन लैंड, ठीक है, अनइवन लैंड, और इनको वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, एफर्ट डालने पड़ते थे, यानी परेशानी होती थी जहाँ पर आपकी जो लैंड की सरफेस ऊंची नीची होती थी। तो बेटा आप देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, अब सोचिए यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आ जाए, है ना, बड़ा सा पत्थर आ जाए तो क्या ये लकड़ियाँ आगे लुढ़केंगी? नहीं लुढ़केंगी, तो इसमें मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो जो अनइवन प्लेस थी, अनइवन प्लेस पर ये आराम से काम नहीं करते थे, ठीक है। चलिए, दे नोटिस दैट राउंड पीस ऑफ वुड रोल्ड इजीली डाउन ए स्लेप, ठीक है, स्लोप। उन्होंने ये नोटिस किया कि जो ये राउंड वुड्स हैं, ये जो राउंड वुड के पीस हैं वो ऐसी स्ट्रक्चर पे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, वो आराम से, मतलब आपकी जो लैंड है वो स्लोपी है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ढलान है, तो वहाँ पर तो नॉर्मल सी बात है, राउंड चीज़ आराम से लुढ़कती हुई नीचे आ जाएगी, तो ये वहाँ पर अच्छे से काम करते थे, ठीक है। दे एडिड दिस राउंड पीस ऑफ वुड टू देयर स्लेज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो स्लेज है उसमें राउंड पीसेस को ऐड कर दिया जो वुड्स के बने हुए थे, तो उसके ऊपर आराम से ये स्लेज मूवमेंट करने लगी। फाइनली दे इन्वेंटेड द व्हील, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ द अर्ली ह्यूमन, ठीक है। इससे उन्होंने क्या किया, ये चीज़ उन्होंने नोटिस की और क्या किया, व्हील का इन्वेंट कर दिया, यानी इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार, और उन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बना लिया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिमार्केबल इन्वेंशन था, ठीक है, जो हम आज भी यूज कर रहे हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देयर लाइफ्स बिकम कंफर्टेबल, उनकी जीवन शैली काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी जब से उनके पास क्या आए थे, व्हील्स आए थे, ठीक है, व्हील का इन्वेंशन होने के बाद। नाउ दे कुड नॉट ओनली ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस बट ऑल्सो कैरी हैवी लोड्स ऑन कार्ट्स, ठीक है। इन पहियों की मदद से वो एक से दूसरी जगह आने जाने तो लगे ही थे आसानी से, लेकिन इसके साथ साथ वो भारी भारी अपना सामान और उनके जो लोड्स हैं उनको भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर लेके आराम से जाने लगे, ठीक है बेटा। चलिए, दे बिगिन यूजिंग द व्हील ऑफ अदर पर्पस एज वेल, ठीक है। अब वो लोग इस व्हील का यूज अदर कामों में भी करने लगे, ट्रेवलिंग में तो वो इस व्हील का यूज करते ही थे, लेकिन अदर कामों में भी करने लगे। किसमें? आपने देखा है ना, कुम्हार देखा है ना, कुम्हार जो बर्तन बनाता है, जो उसका चाक होता है वो एक पहिए से तो बना हुआ होता है, वो घूमता है तभी तो वो घड़े और जो पॉट हैं आपके तभी तो वो बना पाता है, तो वहाँ पे भी पहिए का यूज हो रहा है ना, ये ट्रैवलिंग में तो नहीं हो रहा है, तो ये भी एक अदर पर्पस हुआ ना यूज करने का, वही इसमें बता रहे हैं। दे बिगेन यूजिंग द व्हील फॉर अदर पर्पस एज वेल, ठीक है। इट वॉज यूज टू मेक पोर्ट्रे फ्रॉम क्ले, ठीक है। इस व्हील का यूज किस में होने लगा, क्ले, क्ले मीन्स होती है गीली मिट्टी, गीली मिट्टी से पोर्ट्रे बनाने लगे थे। दीज पॉट वर यूज फॉर कुकिंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स, ठीक है। जो मटकी या जो कुम्हार जो भी बर्तन बनाते थे व्हील का यूज करके, है ना, उसी के ऊपर बनाए जाते हैं, एक गोल गोल व्हील होता है उसके ऊपर कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाता था, ठीक है, बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। तो इनका यूज क्या था, इनमें वो खाना पकाते थे और अपने जो कच्चा अनाज होता है उसको भर के रखते थे, स्टोर करते थे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं द व्हील यूज फॉर पोर्ट्रे वाज नोन एज पॉटर व्हील्स, ठीक है। उसको पॉटर व्हील कहते हैं, जो कुम्हार का जो घूमने वाला एक चाक होता है ना जिस पे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉटर व्हील्स, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ मेटल वाज अनोदर बिग लेप टूवर्ड प्रोग्रेस, ठीक है। अब अर्ली ह्यूमन ने व्हील का इन्वेंशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद इनके पास आती है मेटल, इनको मेटल के बारे में पता चलता है, यानी अभी तक ये लोग जो भी काम कर रहे थे वो या तो मिट्टी के बने हुए बर्तनों से, या फिर जो खेती करने में जो चीज़ें यूज होती हैं, हल, ठीक है, औजार यूज होते हैं, वो पत्थर के बने हुए होते थे या लकड़ी के, या फिर ये मिट्टी के वो चीज़ें बनाते थे। तो लेकिन अब इनको क्या पता चला, मेटल इन सबसे ज़्यादा मजबूत होती है और आसान भी होती है काम करने में, ठीक है। तो जब इनके पास मेटल आया तो
इनकी और ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, इनकी लाइफ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। ह्यूमंस कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस एंड मेक देयर लाइफ्स कंफर्टेबल एंड ईजी। और जो ह्यूमन है वो लगातार कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता है जिससे उसकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाए। जैसे पहले अब कपड़े होते थे वो हाथों से धोए जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब आपकी वॉशिंग मशीन आ गई है, तो आप हम लोगों को आराम हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन में डाल दो, अपने आप कपड़े धुलते रहते हैं, ठीक है। पहले हैंडपम्प से पानी निकालना पड़ता था, कुएं से पानी निकालना पड़ता था, लेकिन अब क्या, अब हर घर में समर लग चुकी है, ट्यूबवेल लग चुके हैं, है ना, तो क्या है, पानी आराम से निकल आता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो क्या है बेटा, ये सब इन्वेंशन है जो ह्यूमन ने की है अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आपको जो समझ में नहीं आया आप उसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इस चैप्टर को मैं ख़त्म करते हैं, और आपके क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे।